प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो जो कैप्सूल के बाहर की खोल होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो स्टार्च की बनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो ग्लूकोज से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? तो 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो बताइए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो बताइए कि ये रक्त में पाया जाता है, गाजर में, अंडों में या बालों में? तो जो अल्फा केराटिन है ना, ये हमारे बालों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपको निम्नलिखित उदाहरण में बताना है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? उड़द में, मटर में, चने में या सोयाबीन में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वसा से। वसा से हमें सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? ऑप्शन ए है कि अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके। ऑप्शन बी है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन सी है उपापचय क्रिया को कम करके। और ऑप्शन डी है पानी के प्रयोग को कम करके। तो बताइए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह पाता है, ऐसा कैसे हो पाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई यानी कि फैट का प्रयोग करके ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह पाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो हड्डियों के निर्माण में आपको पता ही है कि किस आवश्यक तत्व की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या है? कैल्शियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक हरी सब्जी है और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो बताइए, एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलेगी? 0, 15, 25 या 50? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 0। तो पानी पीने से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। नहीं तो हम पानी ही पीते रहें, भोजन की आवश्यकता ही न पड़े, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 0। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट